अगर कोई आ गया संत महात्मा तो पता चलता है कि वज्र गिर गया, उसको देने के बजाय फाटक बंद कर लेते हैं कि भिक्षुक आया द्वार पर, वज्र ताल घहराए और छाती फाटे सोम कह की कब दुआरा से जाए। है ऐसे लोग भी हैं। तो जो लोग हवन नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं और किसी को भोजन नहीं कराते हैं, वो कृमि भोजन नाम के नरक में जाकर के पड़ते हैं। 11वां नंबर दंसन नाम का नरक बताते हुए व्यास जी लिखते हैं कि ब्राह्मण के धन को चुरा करके या बलपूर्वक हरण करने वाला जो होता है, उसको जमदूत ले जाकर के चिमटों से नोच नोच करके यातना उसमें देते हैं। उसका नाम ही दंसन है। दंसन, उसी चिमटे से नोचते हैं उसको। बहुत कष्ट होता है, चिल्लाता है, लेकिन वहां कुछ सहायता के लिए कोई नहीं जाता। इसलिए किसी के धन को भी नहीं चुराना चाहिए, उसको तृणवत समझना चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। दूसरी की स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए, माता के समान, और धन को तृणवत समझना चाहिए। और जो उसमें लोभ करता है, चुरा लेता है, वो बच नहीं पाएगा, दंसन नाम के नरक में अवश्य पड़ेगा। 12वें का नाम व्यास जी बताए कि वज्र कंटक नाम का नरक है। वज्र कंटक, कंटक का मतलब जानते हैं? कंटक कांटे को कहा जाता है, और वज्र है वो वज्र कंटक। उसमें कौन लोग पड़ते हैं? अगम्या पुरुष या स्त्री से जो संभोग कर लेते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, वो बेचारी कहीं जा रही है, रात्रि हो गई, रात्रि के समय अगर उसका यात्रा ये हुआ कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मान लीजिए आ गई, या आपके वहाँ किसी भी तरह से आ गई, तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए, है ना। और आने वाली उस स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कोई अगर करता है तो वो बचेगा नहीं, वो जाएगा वज्र कंटक नाम के नरक में। वहां पर लोहे की तपाई हुई स्त्री वो तप्त रहती है, जलती रहती है, लोहे की स्त्री, और उसी से आलिंगन करवाया जाता है, उसी को पकड़वाया जाता है, उस व्यक्ति, उस जीव को बहुत दुख मिलता है। लोहे की स्त्री है वज्रकंटक नाम के नरक में, और वो एकदम तपाई गई है अग्नि में, उसी से आलिंगन करवाया जाता है, बहुत दुख मिलता। और 13वें का नाम बैतरणी बताया गया। बैतरणी का तो सब लोग लगभग नाम सुने हैं, है ना, कि बैतरणी एक नदी है और वो नर्क है, उसका भी नाम बहुत लोग सुने ही होंगे, सुनाया जाता है। धर्म की मर्यादा का जो उल्लंघन करता है, जो संतों महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है,